फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करते हैं। और PGT पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं थ्योरी सेक्शन, यानी कि जो PGT पॉलिटिकल साइंस स्पेशल क्लासेस चल रही हैं उसमें हम क्या देख रहे हैं? थ्योरी सेक्शन। और थ्योरी सेक्शन में आपका क्या करा दिया था मैंने? आपकी जो 61 वाली कहानी थी, यानी कि 1861 का जो आपका परिषद अधिनियम था वो सारा का सारा कंप्लीट करा दिया। और वो सारी यानी कि वायसराय वाली आपातकालीन वाली बात, और जो उसमें क्या है विभागीय प्रणाली की बात आई, जो आपका यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की बात, बंगाल की बात, 5 सदस्यों की बात, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको करवा दी हैं कल, यानी कि वो आप लास्ट वीडियो में देखिए। आज क्या है, हमें क्या देखना है? सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको क्या है PYQ और जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ है वो कहाँ पर मिलेगी? आपको PDF पे आपका मिलेगा यहाँ पर, यानी कि आपके टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले, और जो बच्चा UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहा है वो हमसे पॉलिटिकल साइंस के हिंदी में और या इंग्लिश में जिसमें भी चाहता है वो प्रीवियस ईयर के पेपर ले सकता है। तो आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी आप ले सकते हैं। मात्र 100 रुपये में आपको वो मिल जाएंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा, यानी कि आज का टॉपिक है भारत परिषद, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, कौन सा है? 1892। और 1892 के बारे में क्या आता है? सबसे पहली बात आती है, ये क्या था, यानी केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्य के लिए मनोनीत, यानी कि एक तरह से लिखिए, क्योंकि साथ के साथ लिखवा भी देता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है फिर आपको टाइम ज़्यादा लगता है और वीडियो लंबी हो जाती है। केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार 1892 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। ठीक है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता, पर आपको लिखना है, यानी कि एक तरह से नोट्स जरूर बना लेने हैं। 1892 में आपको क्या है, इस अधिनियम के बारे में आता है। फिर आता है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपकी पूछी जाती है क्या, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले जो एक तरह से सदस्य, अतिरिक्त सदस्य की बात होती है, वो आपसे पूछे जाते हैं। तो उसमें कौन था आपका? 10 न्यूनतम और अधिकतम क्या है? 16। कितने? 10 न्यूनतम और अधिकतम आपके 16 सदस्य होते थे। वो भी आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्योंकि जो सदस्य वाला क्वेश्चन है, जैसे आजकल पेपर हार्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, और कुछ नहीं करते, आपसे सदस्य पूछ लेंगे, कितने सदस्य थे आपका, क्या है, यानी कि वही कहानी है एक इंटरव्यू में, यानी कि आप जब इंटरव्यू की बात करेंगे UPSC की बात, और कहीं ना कहीं इंटरव्यू में इस तरह की कहानी चलती रहती कि अगर उसे पास करना होगा तो वही है कि मेरे बाप का नाम क्या है, और अगर उसे कहीं ना कहीं कि आपके बाप का नाम क्या है, और जो कहीं ना कहीं अगर वो फेल करना चाहता है तो मेरे बाप का नाम क्या है। तो इस तरह कहीं ना कहीं इस तरह की कहानी भी आपको इंटरव्यू में सुनने को मिली होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए। यानी इसका क्या होगा? केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत न्यूनतम 10 तथा
अधिकतम 16 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। ठीक है, क्या करी गई? निर्धारित की गई। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं, यानी कि फिर आती है मुंबई, यानी कि एक तरह से मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी यानी कि परिषदों की बात आती है। और प्रेसिडेंसी जो है कहीं ना कहीं आपकी जो मुंबई और मद्रास है, यहाँ का पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक तरह से मुंबई और मद्रास में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो लिखिए मुंबई तथा मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त यानी कि इसमें क्या आया था, नियुक्त कितने होते थे, यानी कि न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्य की संख्या निर्धारित की थी। ठीक है, निर्धारित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है आपका, बन सकता है कि जो यानी कि बंगाल प्रांत की परिषद में गवर्नर द्वारा नियुक्त अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है यानी कि केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का निर्धारण कार्यकाल कितना होता था। आपको पहले बार कराया चुका हो, तो यानी कि 2 साल का। ये देख लीजिए, केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का निर्धारण या निर्धारित कार्यकाल 2 वर्ष का होता था। 2 वर्ष का होता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये जो अब आप सोच रहे हो कि छोटी वीडियो बन जाएगी, थोड़ी वीडियो यानी कि एक तरह से बड़ी होगी, क्योंकि इन सब चीज़ों के इम्पोर्टेंस, इन सब चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। और आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसमें क्या था, अब मैं लिखता हूँ, यानी कि डेट नहीं और ईयर नहीं, आपका लिखूँगा सीधे इस अधिनियम में। इस अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया
जाता था। उसमें कौन है? सबसे पहला नंबर आपका हो जाएगा विश्वविद्यालय। दूसरा नंबर क्या आपका हो जाएगा? नगर पालिका। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? जिला परिषद। फिर क्या हो जाएगा आपका? चौथा नंबर क्या हो जाएगा आपका? व्यापार संघ। फिर क्या हो जाएगा आपका? पांचवा नंबर जमींदारों आदि। ठीक है, किस सिफारिश पर होती थी? कहीं ना कहीं क्या होता था? इस सिफारिश पर कहीं ना कहीं इस चीज़ की बात आती थी। आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या आता है फिर आपका? इस अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर किया जाता था। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो गया। फिर आती है बात क्या है, यानी कि अब आता है इसमें इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकतर यानी कि अधीन गठित होने वाले व्यवस्थापिक सभाओं यानी केंद्रीय और प्रांतीय के सदस्यों कि जो एक तरह से प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, वो कौन से थे? पूरक प्रश्न तथा तर्क प्रश्न। यानी कि इस अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिक सभाओं, इसमें लिख लीजिए केंद्रीय तथा प्रांतीय के सदस्यों या सदस्य पूरक प्रश्न तथा तर्कपूर्ण प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, आपसे कोई पूछे तो किस तरह के प्रश्न नहीं पूछे? तर्कपूर्ण और पूरक प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर हमारे से ले सकते हैं मात्र 100 रुपये में, और आप CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी मात्र 100 रुपये में आप ले सकते हैं। लिंक आपका क्या है? डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं आगे इम्पोर्टेंट क्या रहा है और क्या आपकी चीज़ रहेगी। फिर आता है इस यानी कि इस अधिनियम के यानी कि इस अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्थापिक सभाओं की वास्तविक
स्थिति थी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसमें हो जाएगा परामर्शदात्री परिषदों जैसी। ठीक है, परिषदों। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है, फिर आपका आता है यानी कि यानी कि एक तरह से नरम दल की बात आती है। देखो इसमें क्या आएगा, नरम दल आपका आ जाएगा इस अधिनियम में, इस अधिनियम की आलोचना करने वाले नरम दलीय नेताओं के नेतृत्व करता थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें और चीज़ इम्पोर्टेंट क्या रही है आपकी। फिर आता है यानी कि एक गोपाल कृष्ण गोखले और कहीं ना कहीं आपके रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र, यानी कि आपके सुभाष चंद्र बोस बोलो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये तीन कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। लिखिए, इस अधिनियम के अधीन गठित होने वाली केंद्रीय परिषद के सदस्य ये बनने वाले प्रमुख भारतीय नेता थे। नंबर 1 आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा क्या होगा आपका? रास बिहारी बोस। और उसके बाद क्या आएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके इम्पोर्टेंट है। और इसी में क्या है, इस अधिनियम के द्वारा ही कहीं ना कहीं आपके लिए जो एक तरह से अधिनियम का क्या कहा है, सुधार का पूर्ण लाभ उठाने का और सलाह देने का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे, वो भी आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, यानी कि आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो आपके यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, और वो कौन देता थे, यानी कि एक तरह से सुधार की सलाह आपसे पूछा जाता है। सुधार की सलाह कौन देते थे? आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वो अलग से मैं आपको लिखवाना हूँ, इसमें आपको बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कौन थे कांग्रेस के नेता थे, यानी कि एक तरह से कांग्रेस के लिए एक तरह से सलाह देने का काम करते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे एक आपका और देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या बचता है। फिर आता है यानी कि जो इम्पोर्टेंट आती है, केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु परोक्ष निर्वाचन रीत अपनाई गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आपसे फिर पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को क्या है,
बजट बहस करने का, प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। क्या था? प्रश्न का अधिकार मिला था। तो आपका आ जाएगा, लिखिए, यानी कि इस अधिनियम में क्या था? इस अधिनियम में द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, ये जो आपको मैंने आपका क्वेश्चन लिखवाया था। ठीक है, चलिए अब आती है, इसके बाद कहाँ बात आती है, आपके गवर्नर जनरल या वायसराय की एक तरह से पूर्ण स्वीकृति की बात आती है। तो इसमें क्या होता है, इस अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिक सभाओं के लिए अनिवार्य कर दिया था आपका, लिखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिक सभाओं के लिए अनिवार्य थी। क्या? यानी कि आके गवर्नर जनरल यानी वायसराय की पूर्व स्वीकृति। ठीक है, क्या थी? पूर्व स्वीकृति। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं। आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिक सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम था। ठीक है, तो ये क्या था? अधिनियम था। तो ये कहीं ना कहीं आपके सारे पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट जो थे वो आपको मैंने लिखवा दिए हैं। और जो आपका 89 का कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, कल जो आपका क्वेश्चन आएगा यानी कि 1909 वाला, 1909 वाले जो कॉन्सेप्ट है, 1919 वाला जो कॉन्सेप्ट है, 1935 वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे के सारे बड़े भी हैं, वीडियो भी क्या नाम ज़्यादा लंबी रहेगी और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं आपके। तो इन्हें ज़रूर एक तरह से इम्पोर्टेंट के तौर पर लिख लेना, वो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से
शेयर करें। थैंक यू।